क्या 19 अप्रैल के बाद दुनिया में तेल का सबसे बड़ा संकट आने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें $100 से बढ़कर $170 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संकट दुनिया को एक नई आर्थिक मंदी की तरफ धकेल देगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन अफेयर्स स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। दोस्तों, 19 अप्रैल एक ऐसी तारीख बनती जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर इस दिन तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होता तो ईरान और रूस से आने वाला तेल अचानक मार्केट से गायब हो सकता है। सोचिए, दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई का हिस्सा अगर एक झटके में बंद हो जाए तो क्या होगा? विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें, जो अभी लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास हैं, वे बढ़कर $170 तक जा सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगे हो जाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस संकट का सबसे बड़ा खतरा है डबल इफेक्ट। एक तरफ महंगाई तेजी से बढ़ेगी और दूसरी तरफ आर्थिक मंदी भी दस्तक देगी। इसी को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी चेतावनी दी है कि इस तनाव के कारण वैश्विक विकास दर में गिरावट आ सकती है। भारत की ग्रोथ रेट, जो पहले 7% के आसपास मानी जा रही थी, अब घटकर करीब 6.5% तक आने का अनुमान लगाया गया है। यानी साफ है, तेल का संकट सिर्फ ईंधन का संकट नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का संकट बन सकता है। अब सवाल उठता है, ईरान ने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया परेशान हो गई? दोस्तों, इसका जवाब छिपा है दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यहीं से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाकर एक तरह से तेल सप्लाई पर कंट्रोल बना लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस दौरान हर दिन करीब $139 मिलियन तक की कमाई की। यानी एक तरफ युद्ध का माहौल और दूसरी तरफ तेल बेचकर मुनाफा। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि ईरान अपना लगभग 90% तेल सिर्फ चीन को बेच रहा था। अब अमेरिका ने इस पूरे खेल को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने साफ संदेश दिया है कि कोई भी देश, खासकर चीन, अगर ईरान से तेल खरीदता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, अब अमेरिका दुनिया भर के बैंक ट्रांजैक्शंस पर नजर रख रहा है। अगर किसी ने पैसे को घुमाकर, जैसे UAE के जरिए ईरान तक पहुंचाया, तो उस मनी ट्रेल को भी ट्रैक किया जाएगा। यानी अब छुपकर तेल खरीदने का रास्ता भी लगभग बंद किया जा रहा है। इसी वजह से चीन पर भी भारी दबाव बनता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन ईरान का साथ देगा? इतिहास को देखें तो चीन सीधे अमेरिका से टकराव से बचता रहा है। ऐसे में संभावना यही है कि चीन खुलकर ईरान का समर्थन करने से बच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान पर दबाव और बढ़ेगा और संभव है कि वो पीछे हट जाए। और अगर ईरान पीछे हटता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल सकता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए यह पूरा मामला बेहद अहम है। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अमेरिका की अनुमति के बाद भारत ने ईरान से 2 तेल जहाज मंगवाए हैं। इसके अलावा ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि भारत उसके टॉप 5 मित्र देशों में शामिल है और भारत के जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। यानी एक तरह से भारत को खास छूट मिल सकती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी छूट मिलने के बावजूद अगर जहाज सुरक्षित निकल सकते हैं तो फिर तेल की सप्लाई क्यों नहीं हो रही? दोस्तों, इसका जवाब है डर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस समय इतना तनाव है कि कोई भी जहाज रिस्क लेने को तैयार नहीं है। पहले जहां हर दिन 150 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, अब पूरे महीने में मुश्किल से 150 जहाज पार हो पा रहे हैं। यानी हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होगा? क्या चीन पीछे हटेगा? क्या भारत इस संकट से बच पाएगा? अगर समझौता नहीं हुआ तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। और अगर कीमतें बढ़ीं तो महंगाई, मंदी और आर्थिक संकट तीनों एक साथ दुनिया को घेर सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं है, यह एक ऐसा संकट है जो हर देश, हर अर्थव्यवस्था और हर आम आदमी को प्रभावित कर सकता है। अब देखना होगा कि 19 अप्रैल के बाद दुनिया किस दिशा में जाती है, समझौते की ओर या संकट की ओर। अगर आप ऐसी ही गहरी और सटीक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक हमारे लिए हौसला है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। धन्यवाद।